वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे एनकेसी लर्निंग पॉइंट पे, और मैं आपका दोस्त नितेश। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ रूल की अगर हम बात करें तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है यार। पता नहीं बच्चों क्यों डर लगता है इससे। अगर मैं बात करूँ तो 90% बच्चे क्लास 12 में इस रूल से डरते हैं। रूल से नहीं डरते, एक्चुअली इसके न्यूमेरिकल से डरते हैं। और न्यूमेरिकल से क्यों डरते हैं? क्योंकि उसको उन बच्चों को आई थिंक, जो पर्सनली मुझे लगता है कि ये रूल अच्छे से समझ नहीं आया होगा। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, शायद आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। चलिए, किरचॉफ्स लॉ की बात करूं तो इसके दो लॉ होते हैं, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। दोनों ही लॉ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनिशिएट करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से। इसको केसीएल नाम से भी जाना जाता है, जंक्शन रूल के नाम से भी जाना जाता है। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल शॉर्ट में बोला जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यानी इन तीन नामों से इसे जाना जाता है। तो चलिए, यानी जंक्शन रूल भी जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें समझना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि जंक्शन होता क्या है। भाई, इसे जंक्शन रूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। ये डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? सम ऑफ ऑल द करेंट्स entering the junction will be equals to sum of all the currents leaving the junction कोई नहीं, मैंने इक्वल टू बेटा समझाने के लिए लगाया है। डेफिनेशन में आप ऐसे नहीं लिखोगे। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यानी ये कहता है ये रूल। अच्छा, सबसे पहले तो यार जंक्शन समझना चाहिए ना तुम्हें, तभी तो समझ आएगी सारी चीज़ें। तो जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर मैंने ये एक डायग्राम बनाया तो ये एक जंक्शन कहलाएगा। ये क्या है पूरी? अगर मैं ये नेमिंग करूं ए बी सी डी, तो ये क्या है? देखो, इसमें ए बी क्या है? ए बी एक ब्रांच है। बी डी क्या है? बी डी एक ब्रांच है। ए सी क्या है? सॉरी, सी बी क्या है? सी बी भी एक ब्रांच है। यानी ये सारी ब्रांचेस हैं। यानी ये कि तीन या फिर तीन से ज़्यादा ब्रांचेस को मिला के एक जंक्शन बनता है। देखो, दो ब्रांच को मिला के आप जंक्शन नहीं बना सकते थे कि मान के चलो आपने एक इस तरीके से निकाल दिया, एक इस तरीके से, ये जंक्शन बनाई नहीं। क्योंकि जंक्शन के लिए मिनिमम तीन ब्रांचेस होनी चाहिए, तीन से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो यानी जंक्शन के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन क्या निकल गया बेटा? कि इट शुड हैव मिनिमम 3 ब्रांचेस। मिनिमम 3 होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो जंक्शन समझ आया कि यानी जहाँ पे 3 ब्रांचेस मिल रही हों उस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। तो ये बी वाला पॉइंट जंक्शन कहलाएगा। अभी इसी तरीके से मैं एक और बना के दिखाऊँ डायग्राम, ये तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जंक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ब्रांचेस मिल रही हैं, 1 2 3 4। आई बात मेरी समझ में? चलिए, तो यानी ये रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द करेंट्स लीविंग द जंक्शन। मान के चलो यहाँ से करंट आ रहा है I1 और यहाँ से करंट आ रहा है 2I1, और इधर से कितना करंट जाएगा फिर? 2 और 1 3, यानी 3I1 I मान लीजिए, 1 मत मानिए। तो ये क्या हो जाएगा? 3I। देखो, रूल के हिसाब से चलते हैं। I करंट यहाँ से आया, 2I करंट यहाँ से आया। रूल क्या कहता था कि इस वाले जंक्शन पे कौन सा रूल लगेगा? जंक्शन रूल। और जंक्शन रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन। कौन कौन सा करंट आ रहा है? यहाँ से I आ रहा है, और कौन सा आ रहा है बेटा? 2I आ रहा है। तो सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन। तो ये कहता है हमारा किरचॉफ्स करंट रूल, या फिर किरचॉफ का करंट लॉ। आई बात समझ में? चलिए, इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। इसमें मान के चलो कि अगर मैंने कोई एक सर्किट बनाया इस तरीके से, ये बैटरी बना दी इधर, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ से एक बैटरी लगा दी, और यहाँ से कोई करंट जा रहा है, यहाँ भी एक, ठीक है। यहाँ से मान के चलो 2I करंट आ रहा है, यहाँ से 3I करंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है 5I, और यहाँ से करंट जा रहा है 7I, ठीक है। अगर मैं कहूँ मुझे इस वाली जगह पे किरचॉफ का करंट रूल लगाना है, तो करंट रूल क्या कहता था? सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन।
जंक्शन के अंदर की तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं यार, देखो ये तो आप पता कर लोगे ना कि कौन सा करंट जंक्शन पे अंदर की तरफ आ रहा है और कौन सा करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो चेक कैसे करोगे, सोच के चलना कि इस जंक्शन पे आप खुद खड़े हो गए। अब आप देखो आपकी तरफ कौन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है और 2 आ रहा है, दैट मीन्स 3i प्लस 2i इक्वल्स टू, यहां से बाहर कौन जा रहा है, 5 जा रहा है और 7 जा रहा है, यानी 5i प्लस, अच्छा ये रुको, इसे आप 7i मत लिखो, इसकी वैल्यू मान लो कि पता करनी है, ये वैल्यू कोई भी रही होगी, मतलब ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि KVL लगा के, सॉरी KCL लगा के आप ये वाला करंट I2 है मान के चलो, इस I2 करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस I2 करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप लॉजिक क्या लगाओगे, वही लगाओगे, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन। अंदर कौन कौन सा आ रहा था बेटा, 3 आ रहा था, 2 आ रहा था, यानी 3 + 2 लिख दिया, इक्वल्स टू बाहर कौन सा जा रहा है, एक तो 5 जा रहा है और एक I2 जा रहा है, और एक I2 जा रहा है बेटा, तो यानी 3 और 2 5i इक्वल्स टू 5i प्लस I2। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब यहाँ से I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, I2 की वैल्यू आ जाएगी 5i माइनस 5i, दैट मीन्स 0, यानी कि ये कि इस ब्रांच में करंट 0 होगा, इस ब्रांच में करंट 0 होगा। आई बात मेरी समझ में। चलिए एक और एग्जांपल बताना चाह रहा हूं मैं कि अब मान के चलो बेटा, मान के चलो ये वाली वैल्यू, ये वाला पहला केस समझ आया, पहला केस क्लियर हुआ। चलिए अब मान के चलो कि ये जो 5 की जगह है मैंने बेटा 8i ले लिया, ये वाला 5 की जगह मैंने क्या ले लिया 8i, और इसमें करंट की डायरेक्शन अब भी ये दिखाई हुई है डाउनवर्ड में, करंट की डायरेक्शन अब भी डाउनवर्ड में दिखाई हुई है। तो अब मुझसे बोला गया कि ये मान के चलो I2 है कि I2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, आप I2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो लॉजिक क्या कहता है, वही कहता है सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लिविंग द जंक्शन। KCL जहां जहां मिलेगा आपको एक ही डेफिनेशन चलेगी, इसको एक ही रूल लगेगा। तो देखिए अंदर कौन कौन सा आ रहा था, 3 आ रहा था और 2 आ रहा था, यानी 3i प्लस 2i इक्वल्स टू बाहर कौन कौन सा जा रहा है बेटा 8i जा रहा है यहाँ से, और प्लस I2 जा रहा है, तो यानी 3 और 2 5, यानी 8i प्लस I2। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5i माइनस 8i, दैट मीन्स माइनस का 3i। ओहो ये क्या हो गया, ये तो भाई करंट माइनस में आ रहा है, और करंट कभी भी माइनस में नहीं आता। तो ये समस्या भी आपको देखने के लिए मिलेगी कहीं कहीं जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, इसीलिए ये वाला केस मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। तो याद रखना जब भी आपका करंट नेगेटिव में आ जाए, जब भी आपका करंट बेटा नेगेटिव में आ जाए, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने करंट की ली है इन रियलिटी द डायरेक्शन विल बी जस्ट अपोजिट। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड में दिखाई है I2 की, तो रियलिटी में I2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं होगी, I2 भी जंक्शन के अंदर आ रहा होगा, इट मीन्स I2 भी जंक्शन के अंदर आ रहा होगा। आई बात समझ में। तो जब भी नेगेटिव साइन आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि जो डायरेक्शन आपने ले रखी है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, तो दैट मीन्स इन रियलिटी द डायरेक्शन विल बी जस्ट अपोजिट। आई होप काफ़ी बच्चों को तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आया होगा ये माइनस वाला क्या लॉजिक। तो एक न्यूमेरिकल कराऊंगा वीडियो खत्म होते टाइम, वहाँ से अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ। अच्छा किरचॉफ्स करंट लॉ कौन सी, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ किस चीज़ को फॉलो करता है। तो ये फॉलो करता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है किरचॉफ लॉ। देखिए भाई करंट किससे मिलके बन रहा है, करंट मिलके बन रहा है चार्जेस से, क्योंकि करंट क्या होता है Q/T, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो यानी जितना चार्ज अंदर जा रहा है जंक्शन से उतना ही चार्ज बाहर जा रहा है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि किरचॉफ्स करंट लॉ विल फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है मेरी बात। चलिए ये KCL क्लियर हुआ। अब अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ KVL क्या होता है, KVL क्या होता है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो वहाँ न्यूमेरिकल ना तो अकेला KCL से होने वाला, ना ही अकेला KVL से। KVL मतलब किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल या वोल्टेज लॉ, ये करंट लॉ था, अभी मैं वोल्टेज लॉ पढ़ाऊंगा। तो KVL और KCL दोनों को मिला के ही आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। चलिए किरचॉफ्स सेकंड रूल करते हैं। 3 नामों से जाना जाता है ये वाला सेकंड लॉ, या तो किरचॉफ का सेकंड लॉ या फिर KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बच्चे शॉर्टकट में बोलते थे KVL KCL। KCL का मतलब होता है किरचॉफ का करंट लॉ और KVL का मतलब होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। और या फिर यार इसको नाम से जाना जाता है लूप लॉ। क्या, अबे लूट लॉ नहीं, लूप लॉ, हाँ लूप लॉ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे KCL था हमारा आसान, वैसे बड़ा सिंपल सा है
चलिए, तो इसमें यार एक चीज़ आ जाती है लूप, वहाँ जंक्शन आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है लूप, तो पहले लूप समझना पड़ेगा लूप क्या होता है। तो लूप में आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने एक ये डायग्राम बनाया बेटा, कि अगर मैंने एक ये डायग्राम बनाया ए बी सी डी, तो अगर मैं बोलूँ कि ए से स्टार्ट किया मैंने, ए बी सी डी और ए पे ही ख़त्म किया, ए बी सी डी ए, तो ये क्लोज्ड पाथ या मैं कहूँगी क्लोज्ड फिगर बन रही है। भाई ए से स्टार्ट करने पर वापस आप अगर ए पे आ रहे हो, दैट मीन्स आपने क्लोज्ड फिगर ले ली। इस क्लोज्ड फिगर को ही लूप बोला जाता है, यानी एनी क्लोज्ड फिगर कैन बी डिफाइंड एज अ लूप। यानी एक ऐसी क्लोज्ड फिगर ले लीजिए आप जिसका कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, वो आपका लूप कहलाएगा। तो यानी इस नाम से भी जाना जाता है, इसे लूप लॉ, वोल्टेज लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और किरचॉफ सेकंड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसकी थ्योरी क्या कहती है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स, all the potential drops along a closed circuit या फिर closed loop is zero। ठीक है, sum of all the potential drops along a closed circuit या फिर closed loop is zero, यानी summation delta v equals to zero। कहीं कहीं तो आपको किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा sum of all the potentials, कहीं कहीं सिर्फ पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया जाएगा और कहीं कहीं बेटा पोटेंशियल ड्रॉप यूज़ किया जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम है। और कहीं कहीं आपको फॉर्मूला, ये समेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एडिशन। मैंने बोला ना सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल्स, यानी एडिशन ऑफ ऑल दी पोटेंशियल्स विल बी इक्वल टू जीरो अलोंग अ क्लोज्ड लूप। लेकिन कंडीशन क्या कि लूप कैसा होना चाहिए बच्चों, क्लोज्ड होना चाहिए। और किसी किसी बुक में यही चीज़ कुछ ऐसे लिखी हुई मिलती है, सिग्मा वी इक्वल्स टू जीरो। दोनों का ही मतलब एक है, कन्फ्यूज नहीं होना आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हो। तो ये हमारी है थ्योरी केवीएल की, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ की। चलिए, अब अगर मैं इसमें बात करूं आप लोगों से कि अगर इसमें सबसे पहले क्या देखा जाए कि अगर मैंने कोई एक ऐसा सर्किट दे दिया है, अगर मैंने कोई इस तरीके का सर्किट दे दिया है ए बी सी डी ए, तो ये क्लोज्ड लूप बन गया। ये क्या बना, एक क्लोज्ड लूप बना। अब इस क्लोज्ड लूप के अंदर ही मुझे KVL और KCL दोनों ही लगाने होंगे, तब जाके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको इस तरीके का सर्किट दे देगा और बोलेगा कि फाइंड करंट इन ब्रांच ए बी ब्रांच के अंदर करंट निकालो। ठीक है, हो सकता है कि एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हो इस तरीके से, और बोलते BC ब्रांच में भी करंट निकालो, या फिर बोल देगा फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC। तो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। दो ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, मेन या तो करंट पूछता है या वोल्टेज पूछता है। चाहे करंट पूछे चाहे वोल्टेज पूछे, आपको KVL और KCL दोनों लगाओगे तभी आंसर निकल के आएगा, अदरवाइज आंसर आपका नहीं निकल पाएगा। बच्चों आई मेरी बात समझ में? चलिए, हेडिंग डालो हाउ टू अप्लाई KVL एंड KCL। हाउ टू अप्लाई KVL एंड KCL, हाउ टू अप्लाई KVL एंड KCL, हाउ टू अप्लाई KVL एंड KCL। तो देखो यार, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, KCL का यूज़ क्या होगा, KCL का यूज़ करते हो आप लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि सबसे पहले आप लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, अच्छे से समझना, क्योंकि शायद बुक में इतना ईजी वे में ना मिले आपको। KCL का यूज़ करेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किससे बेटा, बैटरी से, बैटरी से, या फिर मैं बोलूँ EMF से। या तो बैटरी से करते हैं या फिर EMF से करते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब बैटरी या फिर EMF की बात आती है, हो सकता है आपको कोई कोई सर्किट इस तरीके का मिलेगा कि जहाँ पे दो बैटरी लगी होंगी, जहाँ पे दो बैटरी लगी होंगी। तो अब दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कौन सी बैटरी से करंट निकालें। अगर मान के चलो ये वाली है, इसका EMF E1 और इसका EMF E2, ये 10 वोल्ट की है, ये 20 वोल्ट की है। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कौन सी बैटरी से करंट निकालें। तो ये आपकी मर्जी है यार, आप चाहो तो एक बैटरी से करंट निकाल लो, आप चाहो तो दोनों बैटरी से करंट निकाल लो, आपका मन हो आप सिर्फ अकेली इससे निकालो, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा सब लोगों का। क्लियर है? चलिए, तो लेकिन सबसे पहले पहला स्टेप क्या आता है, चूज अ क्लोज्ड लूप।
ठीक है, चूज अ क्लोज्ड लूप। अच्छा, क्लोज्ड लूप से भी पहले सबसे पहले आपने क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सबसे पहले आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, सबसे पहले आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे बेटा। आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप एक बैटरी से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करो, चाहे आप दो बैटरी से करो, जिससे भी आपका मन कर रहा है। तो आप लिख लीजिए आइदर बाय वन सेल और मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा सेल से, इसे मैंने सेल वर्ड यूज़ किया है, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा भी है कि सेल नाम का चीज़ होती है कुछ, क्लियर है ना। चलिए, तो यानी करंट का जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ये आपकी मर्जी है, आइदर बाय वन सेल, यानी एक सेल से करो। एक सेल मतलब या तो E1 से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, या फिर E1 से ना करके E2 से करूँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मल्टीपल का मतलब है चाहे मैं दोनों से करना चाहूँ। अगर इसमें 3 होती तो मेरी मर्जी थी, मैं 3 से भी कर सकता था। आई मेरी बात समझ में। चलिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते ही अगला काम होगा आपका, चूज अ क्लोज्ड लूप। अब आप एक लूप चूज करोगे, क्लोज्ड लूप मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। जैसे कि मैंने नाम दिया यहाँ से ABCD, तो आपने लूप चूज कर लिया ABCD। अब लूप चूज करते ही आप लूप में अपने मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करोगे। यानी कि जब आप, भाई देखो अभी सोचो ना कि ये मैंने लूप चूज कर लिया, अब कोई इंसान तो कहेगा कि भैया मैं तो यहाँ D से ट्रेवल करना स्टार्ट करूँगा इस तरीके से, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। और कोई कह रहा होगा कि नहीं हम तो क्या काम करेंगे, हम इधर से इस तरफ चलेंगे, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन आपके ऊपर है, या तो आप क्लॉकवाइज चूज कर लो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चूज कर लो। तो चूज अ क्लोज्ड लूप ABCD। अब इसमें आपकी मर्जी है, चूज अ डायरेक्शन। चूज अ डायरेक्शन। डायरेक्शन चूज करोगे तो डायरेक्शन के दो ऑप्शन है आपके पास, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। या तो आप क्लॉकवाइज चूज कर लो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चूज कर लो। क्या क्वेश्चन में फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज चूज कर रहे हो और आपका आंसर जो आ रहा है, आप उसी क्वेश्चन को एंटी क्लॉकवाइज करके देखना, आपका आंसर अब भी सेम आएगा। चलिए, ये 3 स्टेप हो गए। अब मेन स्टेप जो आता है, पोटेंशियल का ड्रॉप। मेन स्टेप आता है बेटा पोटेंशियल का ड्रॉप, यानी पोटेंशियल का जब आप ड्रॉप निकालोगे, अब कौन से केस में पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाएगा, कौन से केस में पोटेंशियल नेगेटिव लिया जाएगा। साइन फॉर पोटेंशियल, साइन फॉर वोल्टेज लिख लीजिए आप, साइन फॉर वोल्टेज ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप्स। यानी कि भाई देखो, जब आप ट्रेवल करना स्टार्ट करोगे, मान के चलो ये देखो कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। मान के चलो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी। जब आपने डिसाइड कर लिया भाई मैं तो क्लॉकवाइज चलूँगा, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो क्लॉकवाइज चलूँगा, और मैंने यहाँ से करंट निकाला, मैं एक ही बैटरी से मान के चलो करंट निकाल रहा हूँ 10 वोल्ट वाली से, यहाँ से मैंने करंट निकाल दिया आई करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो देखो अब डायरेक्शन क्या होगा, अब आप पोटेंशियल, अब बात आती है कि भाई जब फ्लो कर रहा है तो ये करंट घूम के इसी तरीके से आ रहा होगा, करंट घूम के इसी तरीके से आ रहा होगा। चलिए, तो बात ये आती है कि अब 10 पॉजिटिव का लोगे या नेगेटिव का लोगे। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी बैटरी का छोटा वाला डंडा पहले आए, यानी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए, तो आप V+ का ले लेना। जब भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो V+ का ले लेना आप, क्लियर है। और जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो आप V- का ले लेना, क्लियर है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में होगा कि सर हमने तो एक बुक पढ़ी थी, वहाँ पे वो कह रहा था कि अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो आप पॉजिटिव ले लेना। तो यार वो भी सही है, वो भी तरीका सही है। मैं बताता हूँ, मैं दोनों तरीके बता दूंगा। पहले आप मेरी ये वाली बात सुनो जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो आप पॉजिटिव लोगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो आप नेगेटिव लोगे। चलिए, अब बात आती है अगर कहीं रेजिस्टेंस मिल जाए आपको और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, भाई ये रेजिस्टेंस मिल गया, ये रेजिस्टेंस मिल गया कुछ R, और इसमें करंट इस तरीके से, और आपका भी मोशन इसी डायरेक्शन में है, यानी आपका डायरेक्शन भी यही है। तो ध्यान रखना, जब भी आपका और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए, जब भी आपका और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए तो आप माइनस का IR लोगे। भाई I × R पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना,
तो जब भी आपका और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए तो आप माइनस का आई आर लोगे, और जब भी मान के चलो ये आ रहा था और ये करंट इस तरफ से आ रहा था और आप इस तरफ से जा रहे हो, तो देखो आप इधर से जा रहे हो, करंट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो दैट मीन्स जब आपका और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो आप आई आर बेटा प्लस का लोगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अरे समझ आने की यार इसमें है क्या, दो बात बताई बस मैंने कि बैटरी के केस में अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो आप V प्लस का ले लोगे, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो आप V माइनस का ले लोगे। और करंट के केस में क्या कर रहे हैं हम? करंट के केस में कर रहे हैं, अच्छा ये भी करंट का ही था यार, देखो भाई ये करंट मूव कर रहा है इधर से, ये करंट आ रहा है, करंट जब मूव कर रहा है तो पहले बैटरी का छोटा वाला डंडा पहले आ रहा है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल, तो बैटरी पॉजिटिव की ले ली, और यहाँ पे भी करंट इस तरीके से मूव कर रहा है, और जब करंट जा रहा है तो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है तो आप नेगेटिव का ले रहे हो। आई बात समझ में मेरी? चलिए, अच्छा इसमें होता क्या है, हम लोग पोटेंशियल गेन के केस में तो प्लस लेते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप के केस में माइनस। अरे ये मत समझो पोटेंशियल ड्रॉप और गेन, ये सबसे बेस्ट लॉजिक बताया मैंने आपको। अच्छा चलिए, अब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ कि जो ये सोच रहे हैं कि सर हमने तो एक बुक पढ़ी थी उसमें क्या कह रहा था वो, कि अगर बैटरी का छोटा वाला डंडा पहले आ रहा है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो बैटरी को नेगेटिव लेना, ठीक है, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो बैटरी को पॉजिटिव लेना। तो सुनो मेरी बात, उस केस में फिर आप क्या करोगे, अगर आप अपना वो वाला रूल लगाना चाहोगे तो ये सारे रूल्स उल्टे हो जाएंगे, जो चीज़ पहले माइनस थी वो अब प्लस हो जाएगी और जो पहले माइनस थी वो अब प्लस हो जाएगी। मतलब ये कि अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है और पॉजिटिव बाद में आ रहा है, बैटरी के नेगेटिव को आने पे अगर आप नेगेटिव ले रहे हो वोल्टेज, तो फिर आप करंट का और अपना डायरेक्शन सेम होने पे प्लस लोगे। अरे बात बराबरी तो पड़ रही है यार, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा, जो चीज़ पहले प्लस की थी वो माइनस कर देंगे, जो पहले माइनस की थी वो प्लस कर देंगे। इसीलिए कन्फ्यूज़न ना करो दिमाग में, जो मैं रूल बता रहा हूँ वो फॉलो करो, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो देखिए हमने क्या क्या सीख लिया, यही वाला रूल फॉलो करना आप जो मैंने बताया। बुक वाला रूल भूल जाओ, गलत है बुक में, ठीक है, गलत नहीं है वैसे पर मान के चलो गलत है बुक में, ये वाला रूल बेस्ट है, इससे आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। अब मैं एक आपको डेमो क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि केवीएल और केसीएल हम लोग अप्लाई कैसे करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात बच्चों? चलिए सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, यही वाला करते हैं जो हमने ले रखा है। मान के चलो ये बैटरी है हमारी 20 वोल्ट की बेटा, ये बैटरी है हमारी 20 वोल्ट की, और ये हमारा 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस, और अगर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, आप इसमें करंट फाइंड आउट करो। अच्छा क्या देखो, इसको वैसे मैं करना चाहूँ तो मैं अपना क्लास 10th वाले लॉजिक से भी कर सकता हूँ। क्लास 10th में मैंने रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था ना बेटा। तो अगर मैं वो वाला लॉजिक लगाऊँ तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा इनका, आरएस का क्या आ जाएगा 8 + 2, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम इनका। वोल्टेज क्या दे रखा है यहाँ पे, वोल्टेज दे रखा है बेटा 20 वोल्ट। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई होता है V/R। भाई मैंने मान के चला एक ही बैटरी है मेरे पास, एक ही बैटरी है, तो यहाँ से करंट निकल रहा होगा कुछ आई, और जो करंट आई निकल रहा है वही 8 ओम के पास जा रहा है करंट, और वही 2 ओम के पास जा रहा है, यानी सेम करंट है। क्लियर है? हाँ एक चीज़ ध्यान रखना यार, चलो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊँगा वो वाली बात। तो ये RS कितना आगे निकल के 10 ओम वोल्टेज दे रखा, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है V/R। तो आई क्या हो जाएगा, V की वैल्यू 20/10, यानी आई की वैल्यू आई बेटा 2 एम्पियर। तो यानी ये कि आपके क्लास 10th वाले लॉजिक के हिसाब से 2 एम्पियर करंट आ रहा है। अब मैं KVL और KCL लगा के देखता हूँ कि उससे भी आएगा या नहीं आएगा। तो उसमें क्या कहता था सबसे पहले कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया साहब। 20 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ से मैंने आई करंट निकाल दिया, पूरे में आई करंट जा रहा होगा, यहाँ भी करंट आई आ रहा होगा, यहाँ भी करंट आई, और वापस आते आते यहाँ भी करंट आई, और वापस बैटरी के अंदर कौन सा करंट जाएगा, आई। ये रूल ध्यान रखना हमेशा कि बैटरी से जितना करंट आप निकाल रहे हो बैटरी को उतना करंट आप वापस करोगे, क्योंकि जब तक आप बैटरी को करंट वापस नहीं करोगे तो एक क्लोज्ड पाथ नहीं बनेगा, और क्लोज्ड पाथ नहीं बनेगा तो करंट वाला लॉजिक फेल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये ध्यान रखना जब भी आप KVL KCL लगाओ और आप चाहते हो कि आपका आंसर हमेशा सही आए। ये तो आसान सा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में। बोर्ड में तो क्या होगा, 3-4 लूप बन रहे होंगे, 3-4 लूप बन रहे होंगे, 3-4 बैटरी होंगी, उसमें क्या कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी बैटरी से करंट निकालें और कहाँ आगे उसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो एक रूल दिमाग में बिठा लेना, जिस बैटरी से जितना करंट आप लोग निकालो उस बैटरी को उतना करंट वापस कर देना। तो ठीक है, देखो आई करंट यहाँ से निकाला था वापस दे दिया। अभी मैंने इसमें लूप चूज़ कर लिया ये वाला क्लॉकवाइज,
मैंने लूप ले लिया A B C D A, आपको लूप लिखना होगा, लूप A B C D A। अब मैं इसमें अगर KVL और KCL लगाता हूँ तो देखो, अगर मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो बैटरी का नेगेटिव डंडा पहले आया, बैटरी का नेगेटिव डंडा पहले आने का मतलब है 20 प्लस का 20। आगे चले, यहाँ पे देखो चलते गए, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम। मैंने क्या बताया था, जब भी आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम आए तो आप इसे माइनस का लोगे, तो माइनस का 8I। आगे चले, यहाँ पहुँचे, अब भी करंट नीचे की तरफ आ रहा है और आप भी नीचे की तरफ आ रहे हो, दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस का 2I, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। यही तो कहता था। KVL और KCL लगाते थे जब हम KVL लगाते थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता था, सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल्स विल बी इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 कर दिया। तो देखो 20 माइनस 8I और माइनस 2I बेटा, माइनस का 10I इक्वल्स टू 0, तो 20 इक्वल्स टू 10I। तो I की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 20/10 यानी 2 एम्पियर। देखो यार सेम आ रहा है आंसर सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा KVL और KCL लगाना आप सीख गए। चलिए एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, वहाँ से और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। क्वेश्चन में यहाँ से और थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको देखूँ तो मैंने नेमिंग कर दी A B C D, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लूप चूज़ कर लेता हूँ, पहले लूप हो गया मेरा A B C D A, ये लूप हो गया। अब यहाँ पे 2 बैटरीज हैं यार, देखो क्वेश्चंस करोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा। अब यहाँ से 2 बैटरी से करंट निकालना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सीधा सीधा एक ही पाथ दिख रहा है आपको कि एक जगह से चलना स्टार्ट करोगे, बिना रास्ता चेंज किए आप अपने उसी रास्ते पे आ जाओगे। तो मान के चलो मैंने यहाँ से करंट निकाल लिया I, मैंने इस वाली बैटरी से करंट निकाल लिया I, आप अगर उससे करंट निकालोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, देख लेना आप। तो मैंने लूप चूज़ ले लिया, ये लूप सेलेक्ट कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए अब मैं अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, जब मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, सोच के देखो, जब मैं इधर से चलूँगा तो पहले बैटरी का नेगेटिव आएगा, मतलब प्लस का 4। आगे गए तो देखो 2 और I दोनों की डायरेक्शन से, भाई I इस तरफ जा रहा है, आप भी इधर जा रहे हो, तो माइनस का 2I। आगे गए देखो यहाँ भी करंट I है और आपका भी डायरेक्शन ये है, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो माइनस का 1I। क्लियर है। आगे पहुँचे बेटा, देखो करंट भी अब भी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है, करंट की डायरेक्शन, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं आया, आप भी इसी की डायरेक्शन में आ रहे हो, तो माइनस का 2I। अब देखिए करंट ये आ रहा है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ा है, जब पॉजिटिव पहले पड़ेगा तो माइनस की ली जाएगी बैटरी, माइनस का 10। आगे आए आप देखिए करंट का डायरेक्शन यही है और आपका भी डायरेक्शन यही, तो माइनस का 1I इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में। चलिए 2 3 4 5 6I यानी माइनस का 6I, और ये 10 में से 4 गया तो बेटा माइनस का 6I। देखो माइनस का 10 था, प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 6I इक्वल्स टू ये, चलिए सॉरी इक्वल्स टू 0। अब देखिए अरे नहीं सॉरी I नहीं आएगा, सिर्फ 6 आएगा, तो यानी माइनस 6I, तो माइनस 6 इक्वल्स टू 6I। दैट मीन्स I की वैल्यू क्या आई बेटा, -6/6 इक्वल्स टू ये, तो I की वैल्यू आई बेटा -1 एम्पियर। यानी कि ये आपने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लिया वो 1 एम्पियर आया, लेकिन माइनस का, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, याद करो, मैंने बताया भी था बेटा कि माइनस का मतलब ये कि जो डायरेक्शन आपने करंट की ली है, इन रियलिटी द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो आपने करंट कहाँ से निकाला, 4 वोल्ट वाली बैटरी से ये, तो इसका मतलब ये कि करंट तो पूरे सर्किट में 1 एम्पियर होगा, लेकिन करंट इस वाली बैटरी से निकल रहा होगा, मतलब ये डायरेक्शन होगी करंट की। क्लियर है। तो आप लास्ट में लिख के दिखाओगे कि द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट एज वी हैव टेकन। और कौन सी बैटरी से निकल रहा होगा, 10 वोल्ट वाली बैटरी से निकल रहा होगा करंट। आई होप मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हुई होंगी। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे अपने डाउट सेंड कीजिए। अगली वीडियो में एक सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें, KVL और KCL के ऊपर। और वीडियो अगर आप लोगों को समझ आ गई है और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।